तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेस में। मैं आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैथ में पढ़ेंगे बहुपद। तो चलिए बहुपद के बारे में हम जानते हैं। हमने इसके पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था बहुपद में कुछ, जैसे कि एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, या एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के बारे में। तो चलिए इसके आगे का अध्ययन हम आज करेंगे। जैसे में मान लीजिए द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं पहले। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि एक व्यापक नियम होता है। व्यापक नियम क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक नियम है। क्या है? द्विघात द्विघात बहुपद का व्यापक नियम है। अब इसमें क्या होता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल होता है। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर माइनस बी बटा ए होगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा ए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? चलिए इसके बारे में समझते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, क्या रहेगा? माइनस रहेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। अब इसी पर कुछ प्रश्न रहेगा। जैसे मान लीजिए कहेगा कि द्विघात द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनका शून्यकों का योगफल कितना दिया रहेगा? 2 दिया रहेगा, और गुणनफल कितना दिया रहेगा? 3 दिया रहेगा। अब यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये तो योगफल है, ये गुणनफल है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना दिया है? 2 दिया है। 2 गुणे एक्स प्लस 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होगा। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। ये अल्फा प्लस बीटा का योगफल है, और ये अल्फा गुणे बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा का गुणनफल है। अल्फा बीटा का योगफल, अल्फा बीटा का गुणनफल और द्विघात बहुपद का सूत्र। तो अगर यहाँ पर तो दिया है कि योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, लेकिन कहीं पर देता है कि शून्यक दे देता है, और आपको योगफल और गुणनफल अपने से निकालकर उसका द्विघात बहुपद बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए शून्यक दिया है 0 का मान माइनस 1, यह शून्यक हो गया। अब इसी से आप क्या कीजिएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो योगफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? तो योगफल। तो योगफल हमारा क्या हो जाएगा? दोनों को हम जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो क्या होगा? हमारा -1 होगा। गुणनफल में क्या होगा? 0 गुणे -1 होगा, यानी कि 0 होगा। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा आया है -1 आया, और अल्फा गुणे बीटा कितना है? 0 आया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 गुणे एक्स प्लस 0। तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स होगा, क्योंकि अगर इसमें हम गुणा करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 से हम अगर एक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा? हमारा एक्स होगा, और 0 का कोई वैल्यूशन यहाँ पर नहीं रहेगा। तो हमारा क्या होगा आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाता है। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं। तो चलिए त्रिघात बहुपद के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, उसका व्यापक नियम क्या होता है। सबसे पहले हम त्रिघात बहुपद का व्यापक नियम जानने का प्रयास करते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक नियम क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक
नियम। त्रिघात बहुपद का व्यापक नियम क्या होता है? तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह त्रिघात बहुपद का व्यापक नियम है। अब त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है? दो दो करके योग गुणनफलों का योगफल क्या होता है? और शून्य शून्यकों का योगफल क्या होता है? चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो इसमें क्या रहेगा? इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों रहेगा। अल्फा बीटा और गामा तीनों रहेगा तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। अब दो दो करके गुणनफलों का योग, दो दो करके मतलब होता है अल्फा और बीटा से हम गुणा करेंगे, फिर बीटा और गामा से गुणा करेंगे, और फिर उसके बाद गामा और अल्फा से हम गुणा करेंगे, यानी कि अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर के हमारा क्या होगा? तो सी बटा ए होगा। क्या होगा? तो सी बटा ए होगा। अब बचा शून्यकों का ही गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर माइनस डी बटा ए होगा। क्या होगा? तो माइनस डी बटा ए होगा। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बटा ए। और दो दो करके गुणनफलों का योगफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा गुणे अल्फा बराबर क्या होगा? तो सी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अब इसमें बचा है त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे हम उसको हम याद रखेंगे, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बड़ा रहता है उसको याद करने में परेशानी होती है। तो हम उसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले हमें ये समझना है। तो एक्स क्यू, क्योंकि हम त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा? एक्स क्यू रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। उसके बाद हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर। क्या रहेगा? एक्स क्यू के बाद हमारे यहाँ पर एक्स आया, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? प्लस रहेगा। उसके बाद हमारा क्या रहेगा? अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, पोस्ट हमारा बंद हो गया। उसके बाद हमारा एक्स रहेगा। क्या रहेगा? तो हमारा एक्स रहेगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस रहेगा। अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, यही फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद का। इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? एक्स के पावर 3 रहेगा, माइनस रहेगा, इंटू में क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स के पावर 2। यहाँ पर एक्स के पावर 3 था तो यहाँ पर एक्स के पावर कितना हुआ? 2 हुआ। जोड़ इंटू में क्या रहेगा? अल्फा बीटा जोड़ गामा अल्फा, पोस्ट 1। उसके बाद एक्स रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा। यही हमको ध्यान में रखना है। उसको अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। तो ये हमारा जो इसका बेसिक कंसेप्ट तो हो गया, लेकिन अब इसको हम बनाएंगे कैसे तो ये भी समझ लीजिए। अगर यहाँ पर दे देगा शून्यकों का योगफल, दो दो का गुणनफलों का योगफल, और गुणनफल दिया जैसे कि मान लीजिए 2 दे दिया, माइनस 1 दे दिया और 4 दे दिया। यहाँ पे इसको कह रहा है कि यह शून्यकों का योगफल है। यह क्या है? तो दो दो करके गुणनफलों का योगफल है, और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो कैसे हम इसको हल करेंगे? जिस प्रकार हमने द्विघात बहुपद में हल किया था उसी प्रकार इसमें भी हल करेंगे, लेकिन इसमें त्रिघात बहुपद का हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स के पावर 3 लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, और जो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो इतना है कि 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम 2 गुणे एक्स एक्स के पावर 2 लिखेंगे। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से इसका कोई जरूरी तो है नहीं, तो एक्स के पावर 3 माइनस 2 गुणे एक्स के पावर 2। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमारा आता है प्लस, तो प्लस का चिन्ह देंगे। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना दिया है? तो -1 दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारा पोस्ट लगेगा क्योंकि यह प्लस या माइनस है। उसके बाद हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर क्या दिया है? -1 के बाद हमारा एक्स दिया है,
यहाँ पर हमारा एक्स दिया है, एक्स लिखेंगे, उसको माइनस अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा का मतलब 4 है, तो हम 4 लिख देंगे। अब इसको सजा देंगे हम, एक्स के पावर 3 माइनस 2 एक्स के पावर 2 और माइनस एक्स के प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस 4, तो हमारा त्रिघात बहुपद बनकर तैयार हो गया। अगर यहीं पर अगर दे देगा कि शून्यक है, ये सब क्या है मान लीजिए शून्यक है, ये तीनों को मान लीजिए शून्यक, या अलग से मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया और माइनस 1 हो गया, यह शून्यक है। आप कैसे इसको हल कीजिएगा, तो सबसे पहले आप शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर दो दो करके गुणनफलों का योगफल निकालेंगे और फिर उसके बाद आप गुणनफल निकालेंगे, तो अब इसको आप हल कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका योगफल निकालेंगे, तो तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ माइनस 1, क्योंकि योगफल में दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3 दो 5 प्लस माइनस माइनस 1 यानी कि 4 होगा। योगफल हमारा कितना आएगा, तो 4 आएगा। वो ठीक उसी प्रकार फिर हम दो दो करके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी कि गुणनफलों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 2 गुणे 3, 3 गुणे माइनस 1 और माइनस 1 गुणे 2, कितना होगा, 6 होगा इसका, इसका माइनस 3 होगा और इसका माइनस 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, 6 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2, क्योंकि दो दो करके गुणनफलों का यहाँ पर योगफल दिया है, तो क्या करेंगे, तो 6 घटाओ कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद हम गुणनफल कर देंगे, यानी कि तीनों गुणा कर, 3 दूनी 6 या 6 एकम 6, यानी कि 2 गुणे माइनस 2 गुणे 3 गुणे माइनस 1, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, था माइनस 6 होगा। अब उसके बाद हम त्रिघात बहुपद के फॉर्मूले पर ले जाकर इसको सजा देंगे, क्योंकि हमारा जो योगफल है कितना आया है, तो 4 आया है, दो दो करके गुणनफलों का योगफल हमारा 1 आया है और शून्य को गुणनफल हमारा माइनस 6 आया है। अब हम इस फॉर्मूले पर ले जाकर इसको सजा देंगे, तो इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद अब खत्म हो गया। लेकिन द्विघात बहुपद में हमने क्या पढ़ा, तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, और त्रिघात बहुपद जो कि यहाँ पर दिखाई दिया, यह त्रिघात बहुपद है।